वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि मुल्क की तरक्की के लिए सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना होगा। हुकूमती अखराजात में कमी ना होने की बात दुरुस्त है। हम पर तनकीद की जा रही है कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ नहीं दिया। जब इदारे अरबों रुपए के नुकसान कर रहे हों तो रिलीफ कैसे दें? उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। और मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि खैरात से, फिलैंथ्रपी से जो स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, अस्पताल हैं, वो तो चल सकते हैं। मुल्क सिर्फ टैक्स से चल सकते हैं। ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम बाकी सेक्टर्स को नेट में ला रहे हैं। जैसे मैंने अपनी बजट स्पीच में भी कहा कि 31,000-32,000 रिटेलर्स इस वक्त रजिस्टर हो चुके हैं और जुलाई से उन पे टैक्स का इतलाक होगा इंशाल्लाह। देखें, जो बात हो रही है कि आप एक्सपेंडिचर्स अपने क्यों नहीं कम कर रहे? रेवेन्यू तो आप बढ़ा रहे हैं, मेजर्स भी लेकर आ रहे हैं, लेकिन आप अपने खर्चे क्यों नहीं कम कर रहे? ये भी बात दुरुस्त है। प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं वो कि PWD या पाक PWD उसको उन्होंने बंद करने का ऐलान कर दिया। उनके सामने पेश करेंगे कि किन मिनिस्ट्रीज़ को हमने जो है बंद करना है, किन डिपार्टमेंट्स को हमने जिम करना है। एक्सपेंडिचर्स को हम इंशाल्लाह कम करेंगे एट द फेडरल लेवल। जो लोग कहते हैं प्राइवेटाइजेशन की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए, जो लोग कहते हैं कि जी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को चलने दिया जाए, प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी कह दिया है कि कराची और लाहौर के जो एयरपोर्ट्स हैं वो भी आप प्राइवेट सेक्टर को दे दें। अगर इस मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ हमें प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। पेशावर से खबर दे आपको, जहां नौशहरा और कुरक में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज और पेशावर में कस्टम चौक बाड़ा रोड पर मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने टायर चलाकर रोड को बंद कर दिया। मुजाहिरीन का लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा और कुरक में बिजली बंदिश के खिलाफ बुरका पोश खवातीन ने एहतजाज किया। शगई रोड को ब्लॉक कर दिया और ट्रैफिक के लिए ये रोड मुअत्तल रही। ईद कुर्बान पर बड़ों से ज्यादा बच्चे जानवरों की देखभाल में मसरूफ होते हैं। अपने पसंदीदा और अजीज बकरे की कुर्बानी पर बच्चे कुछ अफसुर्दा हैं, लेकिन सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी पर मुतमईन भी हैं। मजीद बताएंगी लुबना मुमताज़। जी बिल्कुल, सुन्नत इब्राहिमी का दर्स यही है कि अपनी सबसे जो पसंदीदा चीज़ है, जो अपनी सबसे अजीज़ चीज़ है, उसको कुर्बान कर देना। और इस वक्त ये नन्हे मासूम बच्चे भी इसी सुन्नत पर अमल करने के लिए तैयार हैं और अपनी पसंदीदा जो जानवर है इनका, जो इन्होंने काफ़ी अरसे से अपने पास रखा हुआ था और इसके लाड उठा रहे थे, अब वो इसको कुर्बान करेंगे। अब से कुछ देर में इनसे बात करते हैं कि कितना अरसा हो गया इनको और इनको अब कैसा लग रहा है कि ये अपना जानवर जो है वो कुर्बान करने जा रहे हैं। बहुत दिन हो गए इसे साथ हुए हुए, तो लेकिन अब अफसोस हो रहा है बहुत, लेकिन अब करना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। ये सारे बच्चे थे और उनका यही कहना था कि हमने जब से ये जानवर हमारे पास आया है हमने इसका बहुत ख्याल रखा है और इसको खूब घास चारा खिलाते थे और इसको घुमाते फिराते थे। लेकिन अब इनके वालिदैन ने इनको ये समझाया है कि जो सुन्नत इब्राहिमी है इसका मकसद ही ये है कि जो अपनी अजीज़ तरीन चीज़ है उसे कुर्बान कर दें। तो अब ये लोग तैयार हैं कि अपने इस प्यारे से जानवर को कुर्बान करेंगे। जी, मुल्तान में सॉलिड वेस्ट की जानिब से ईद के दूसरे रोज सफाई मुहिम जारी है, जिसकी मॉनिटरिंग के लिए ज़िला इंतजामिया के अफसरान भी फील्ड में हैं। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात बताएंगे जान शेर खान। जी बिल्कुल, ईद का दूसरा रोज़ है और सफाई मुहिम जो है वो जारी है बड़े पैमाने पर शहर में। इस दफ़ा सफाई मुहिम जो है उसको एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और अब तक कई हज़ार टन जो आलाइशें हैं उनको ठिकाने लगाया जा चुका है। इस दफ़ा हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा साफ़ सुथरा माहौल है, लोग भी हमें मुतमईन नज़र आ रहे हैं सॉलिड वेस्ट की कारकर्दगी से। मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद हैं, जोन 3 के ये इंचार्ज हैं, इनसे पूछते हैं बेसिकली टारगेट क्या था और कितनी टीमें ऑपरेट कर रही हैं। 18 यूनियन काउंसिल्स हैं जिसका इंचार्ज, ओवरऑल इंचार्ज मैं हूं और हमें सुपरविजन जो है डिप्टी कमिश्नर साहब कर रहे हैं। और आपने देखा है ऑल ओवर द मुल्तान आपने देखा होगा कि प्रोएक्टिवली जो है वेस्ट मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन आपको प्रोएक्टिव रोल में नज़र आई होगी। अच्छा, इस दफ़ा प्लानिंग बहुत अच्छी थी। ये जो डंपिंग का प्रोसेस था सारा, पूरी व्हीकल्स जो हैं उनको लॉन्च किया गया, उनको इस्तेमाल में लाया गया। जो एहलकारान थे उन सबको जो है उनकी मॉनिटरिंग के लिए टीमें तश्कील दी गई और सख्ती से उनकी मॉनिटरिंग भी जारी है। यहाँ पर सरतोड़ कोशिशें जारी हैं कि किसी भी इलाके में, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी गली में आलाइशें जो हैं वो नज़र नहीं आनी चाहिए और उस पर अमल भी किया जा रहा है। साफ़ सुथरा माहौल है, शहरी भी मुतमईन है।
सूबे भर की जिला इंतजामिया वेस्ट मैनेजमेंट का अमला और सिक्योरिटी इदारे खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। अज़मा बुखारी की जानिब से ये कहा गया और सूबे भर की मसाजिद और ईदगाहों में पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए, ये भी उन्होंने बताया। और जिला इंतजामिया और उनके अफसरान की जानिब से ईद के मौके पर आवाम को बेहतरीन सर्विसेज फ्राहम की गई। वेस्ट मैनेजमेंट के अमले ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद किया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने यह बताया। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर इत्तलात पंजाब की जानिब से ये कहा गया है कि सूबे भर की जिला इंतजामिया वेस्ट मैनेजमेंट का अमला और सिक्योरिटी इदारे खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। सूबे भर की मसाजिद और ईदगाहों में पुलिस की जानिब से बेहतरीन सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। ईद के दूसरे रोज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। शदीद गर्मी के बाद रावलपिंडी और पेशावर में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश बरसने की पेशगोई कर दी। आइंदा 24 घंटों में लाहौर समेत बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, पोठोहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ आंधी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के जनूबी वस्ती इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। आपको बताएं कि गर्मी की बढ़ती हुई शिद्दत दरख्तों की कमी का शिद्दत से एहसास दिलाने लगी है। दरख्तों की तादाद बढ़ाकर मौसमों की शिद्दत में कमी लाई जा सकती है। इसी से मुतालिक मजीद बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ सुहेल कैसर। जी सुहेल। देखें, गर्मी की शिद्दत तो बरकरार ही है और अब गर्मी के साथ साथ जो पसीने वाला एक अंसर शामिल हुआ है वो एक अलग से उसने सितम ढाना शुरू कर दिया है। ये दरख्त चीख चीख कर ये कह भी रहे हैं कि अगर आप मौसमों की शिद्दत का मुकाबला करना चाहते हैं तो हमारे साथ प्यार करें, हमें लगाएं, हमारी हिफाजत करें और फिर आप जो है गर्मी की शिद्दत का या सर्दी की शिद्दत का बेहतर अंदाज में मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन हमने तो मालूम है आपको कि जैसे शहर को कंक्रीट का जंगल ही बना दिया है, तो ये सब अवामल जो हैं मौसमों की शिद्दत में इजाफे का बाइस भी बन रहे हैं। बहरहाल जी, आज शाम के औकात में महकमा मौसमियात की तरफ से आंधी के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं, लेकिन बुध को ज़्यादा आंधी, तेज़ रफ्तार आंधी चलने और ज़्यादा बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। और ये सिलसिला जो है 8 से लेकर 22 जून तक इसी तरह चलता रहेगा, जिसके बाद एक मरतबा फिर गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा और उसके बाद कुछ बारिशों के सिस्टम की पेशगोई की गई है। जी।